अब मैं आपको एक चीज़ खास बात बताता हूँ। देखो ये दोनों टीम में बहुत ज़्यादा नए प्लेयर्स आए हैं, तो इनके मैचअप बहुत कम प्लेयर्स के अवेलेबल हैं, तो हम मैचअप के बेस पे टीम नहीं बना सकते, हमें थोड़ी सी समझ के बेस पे और जो प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसके बेस पे टीम बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यार मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड ऊपर आ रहा है, यहाँ पे मैच होगा। यहाँ पे देखो रावलपिंडी के अंदर रन्स बनते हैं बहुत सारे, जैसा आपको पता होगा ना, 200 200 250 रन चेज हो जाते हैं, जो है उस बेस पे हम टीम बनाएंगे। देखो मोहम्मद रिजवान के मैंने मैचअप चेक करे तो मुझे एज सच कोई मैचअप मिला नहीं, पर विकेट कीपिंग करेगा। पाकिस्तान में 4 फास्ट बॉलर्स है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यानी पाकिस्तान जो अपनी पिच बनाएगा रावलपिंडी की, वो पेसर्स को थोड़ी सपोर्ट देगी, तो इसका मतलब विकेट कीपर गेम में आएगा कैचेस के थ्रू, तो मोहम्मद रिजवान को मैं मेरी टीम में लूंगा। उसके बाद देखो बांग्लादेश से लिंटन दास होगा। अब देखो लिंटन दास ओपनिंग नहीं करता है टेस्ट मैच के अंदर, मिडिल ऑर्डर में खेलता है, ठीक है। और ये भी नहीं पता कि विकेट कीपिंग लिंटन दास करेगा कि जाकिर हसन करेगा। लिंटन दास अगर विकेट कीपिंग कर रहा है तो मे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, पर फिलहाल मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम हमें चाहिए। देखो बाबर आजम रन्स बहुत टाइम हो गया, बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे हैं, तो रावलपिंडी इन्हीं का घर है, बहुत रन्स मारे हैं, तो क्या पता इस मैच में वो पारी आ जाए, तो बाबर आजम को मैं अपनी टीम में पक्का लूंगा। अब देखो मुशफिकुर रहीम का मुझे कुछ नहीं पता आइडिया कि ये फिट है नहीं है। अगर मुशफिकुर रहीम खेल रहा है ना मैच तो फिर लेना पड़ेगा, पाकिस्तान के खिलाफ स्कोरिंग ये करता है, प्लस मिडिल ऑर्डर में बैटिंग आएगी, इसका मतलब तब तक फास्ट बॉलर की जो स्विंग विंग होगी वो कम हो जाएगी, तो उस केस के अंदर फिर मुशफिकुर रहीम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शान मसूद भाई पाकिस्तान का कैप्टन है, यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर अभी जो काउंटी हो रही थी ना इंग्लैंड के अंदर, वहां रन्स करके आ रहा है। शान मसूद पाकिस्तान का कैप्टन है, प्लेयर अच्छा है, 1 डाउन बैटिंग करेगा। रावलपिंडी की पिच जो है बैट्समैन को सपोर्ट भी करती है, तो ये पिक अच्छा हो सकता है, पर हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक चीज बताया तो रावलपिंडी का जो वेदर है ना शुरू के 3 दिनों का, वो थोड़ा क्लाउडी वेदर है, बारिश होगी नहीं होगी, तो वहां पे ये भी हो सकता है एक दिन मैच हो ही ना, डे 2 पे आई थिंक बारिश ज्यादा है, तो वो हमें सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि मौसम एक्चुअल में कैसा रहेगा जब मैच स्टार्ट होगा। तो अब देखो नजमुल हुसैन शांतो है, ठीक है, बैटिंग पिच है, आपको लग रहा होगा नहीं यार हमें ट्राई करना चाहिए, 62% सिलेक्शन है, पर नजमुल हुसैन शांतो बैटिंग से बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, और अगर बांग्लादेश की पहली बैटिंग आ जाती है क्लाउडी वेदर के अंदर, तो आप खुद सोचो बॉल इधर उधर हिलेगी, तो फिर ये भी एज यूज देके अपना विकेट थ्रो कर देंगे, तो अभी फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ। सऊद शकील देखो पाकिस्तान की टीम में पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ठीक है, दूसरा वाइस कैप्टन है इस स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान की टीम में, और ये प्लेयर बहुत अच्छा है, स्पिन को बहुत सही खेलता है, पर इसकी बैटिंग 3 डाउन पे आएगी। बैटिंग अगर टाइम पे आ गई तो बहुत अच्छा पिक हो सकता है, और अगर बॉलिंग ये कराने आ गया, जो कि करवाता है पार्ट टाइम लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, तो अगर ये बॉलिंग कराने आ गया तो और भी बढ़िया है, तो ये भी एक अच्छी पिक हो सकता है हमारे लिए। अब देखो अब्दुल्ला शफीक का सिर्फ 15% सिलेक्शन है। अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं ओपनिंग ही करता है अब्दुल्ला शफीक, तो ये बैट्समैन भी ठीक है, रावलपिंडी की जो विकेट है वो बैटिंग को सपोर्ट भी कर रही है, तो एक बहुत सही पिक हो सकता है अब्दुल्ला शफीक हमारे लिए, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पिक है। मोमिनुल हक बांग्लादेश का प्लेयर है, टॉप 3 या टॉप 4 में बैटिंग करेगा, मैं फिलहाल अभी नहीं ले रहा हूँ मोमिनुल हक को, क्योंकि पिच जो है आई थिंक वो पेसर्स को सपोर्ट करेगी, तो मैं पहले पिच के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को ले रहा हूँ। अब ये शैडमैन इस्लाम है, ये ओपनर है, ठीक है, सामने से आएगा शाहीन शाह अफरीदी जो इसे तंग कर सकता है, और तंग पहले करा भी है, तो इस केस के अंदर मैं नहीं ले रहा हूँ शैडमैन इस्लाम को। ये हसन जो है बाहर हो चुका है, ये नहीं खेलेगा फर्स्ट टेस्ट। अब देखो सैम अयूब खेल रहा है, और एक चीज बताता हूँ, सैम अयूब भी पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर दोनों है, कैरम बोल। पीएसएल के अंदर अगर आपने देखा होगा तो भाई सैम अयूब बॉलिंग से विकेटें भी निकाल रहा है, प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेगा। और एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान के जो 4 फास्ट बॉलर है ना, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर बांग्लादेश थोड़ा सा लंबा खेल गया ना 50-60 ओवर से ज़्यादा, तो फिर पाकिस्तान अपनी जो ओवर्स है ना वो स्पिनर से निकलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई तब तक फास्ट बॉलर थक जाएंगे। तो सैम अयूब ओपनिंग भी कर रहा है और बॉलिंग से भी काम आ सकता है, तो सैम अयूब को मैं मेरी टीम में ले रहा हूँ। देखो 4% सिलेक्शन है, मैं ले रहा हूँ सैम अयूब को फिलहाल। ऑलराउंडर में देखो शाकिब अल हसन हमें चाहिए, मेहंदी हसन मिराज हमें चाहिए, आगा सलमान को भी मैं लूँगा क्योंकि ऑफ स्पिनर है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, और बांग्लादेश की टीम में लेफ्टी बहुत ज़्यादा है सामने, तो सैम अयूब और आगा सलमान दोनों बॉलिंग से बहुत रोल में आ सकते हैं। शाकिब बैटिंग बॉलिंग दोनों से, मेहंदी हसन मिराज भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से,
तो ये तीनों तो मुझे मेरी टीम में चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। अब मैं बॉलिंग सेक्शन पे अगर हम चले ना तो देखो तैजुल इस्लाम मुझे चाहिए भाई। बांग्लादेश का मुझे कोई एक बॉलर पे अपना दाव खेलना हो ना कि यार ये विकेटें पाकिस्तान की निकाल के देगा, तो वो है तैजुल इस्लाम। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पाकिस्तान वाले पता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, पर तैजुल इस्लाम बहुत अच्छा बॉलर है। विकेट के ऊपर अगर स्पिन नहीं भी हुआ ना तब भी अपनी बाउंस से विकेट निकाल सकता है, क्योंकि इसकी लाइन लेंथ बहुत सटीक होती है। तो तैजुल इस्लाम मैं लेके चलूंगा। शाहीन शाह अफरीदी को मैं लेके चलूंगा भाई। बहुत मैचअप्स बांग्लादेश के जो भी प्लेयर्स हैं ना वो मैचअप में बहुत वीक सामने आए हैं शाहीन शाह अफरीदी के, तो शाहीन शाह अफरीदी मैं मेरी टीम में लेके चलूंगा। नसीम शाह देखो भाई, लेफ्टी बैट्समैन को बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अगर बॉल थोड़ी सी स्विंग कर रही है ना तभी इंपॉर्टेंट होगा नसीम शाह। जैसा मैंने आपको बताया क्लाउडी वेदर है तो नसीम शाह का रोल बढ़ सकता है। यहाँ से नईम हसन मैं नहीं ले रहा, ऑफ स्पिनर है। मीर हमजा नहीं खेल रहा है। शौरी फुल को मैं नहीं ले रहा हूँ। खुर्रम शहजाद भाई बहुत सही बॉलर है यार, पहले बता रहा हूँ, इसका एक्शन बहुत अच्छा है। नेट प्रैक्टिस के अंदर बाबर आजम को बोल्ड कर रहा है, कभी परेशान कर रहा है, तो बहुत अच्छा पिक हो सकता है, जिसे बोलते हैं ना ट्रम्प पिक, खुर्रम शहजाद इस मैच के लिए। हसन महमूद को मैं नहीं लेने वाला इस मैच के अंदर। अब देखो खुर्रम शहजाद एक ट्रम्प पिक था, दूसरा ट्रम्प पिक ये है मोहम्मद अली भाई। अगर आपने PSL देखी होगी ना तो ये बहुत विकेटें निकाल रहा था, और अभी बांग्लादेश ए के खिलाफ भी इसने ठीक ठाक विकेटें निकाली है मोहम्मद अली ने, तो हमारे लिए बहुत अच्छा पिक हो सकता है मोहम्मद अली। तो याद रखना, देखो मोहम्मद अली की खासियत है ये विकेट टू विकेट बहुत अच्छी और सही लाइन पे बॉल डालता है। अब देखो बांग्लादेश का एक पेसर ऐसा है यार जिसने बहुत इंप्रेस करा है मुझे, उसका नाम है नाहिद राना। और भाई ये देखो नाहिद राना है, 2002 में इसका जन्म हुआ था। 145, 150, 149 तक क्लिक कर जाता है ये नाहिद राना, बहुत अच्छी पेस है इसके पास। शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल डालेगा, गुड लेंथ पे अच्छी हार्ड लेंथ हिट करता है। तो और अगर बांग्लादेश की बॉलिंग आ गई ना क्लाउडी वेदर के अंदर तो नाहिद राना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। नाहिद देखो अब आखिरी में बच गया खालिद अहमद। देखो खालिद अहमद की खासियत ये है कि ये स्विंग करवाता है, इसकी स्पीड 130 135 होती है, तो इतनी स्पीड पे मुझे लगता नहीं पाकिस्तान के बैटर्स को ट्रबल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो यार ऑलमोस्ट 140 वाले खेलने की आदत है उनको, पर इसकी स्विंग अच्छी होती है। तो स्विंग अगर हो रही है तो खालिद अहमद इंपॉर्टेंट होगा, वरना हमारे किसी काम का नहीं है। तो देखो अब हमारे पास 3 रह गए हैं। अगर मैं आपको टीम दिखाऊं तो ये मेरी अभी बेस टीम बन गई है। अब देखते हैं, मुझे देखो अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करिए ना और क्लाउडी वेदर हुआ तो नसीम शाह मैं लेने पे मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा इसको हेल्प मिलेगी। खुर्रम शहजाद भी बहुत अच्छा पिक है। उसके बाद देखो मुशफिकुर रहीम मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेगा और रन स्कोर करता है अभी पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये भी बहुत अच्छा पिक है। शान मसूद 1 डाउन बैटिंग करेगा, और शान मसूद लंबा खेलता है, ठीक है, अगर चल गया तो लंबा खेलता है। शान तो मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का बहुत अच्छा थ्रेट है। शौद शकील 3 डाउन बैटिंग करने आएगा। अगर बैटिंग शौद मान ऐसा होता है ना कि पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग कर रही है और पाकिस्तान के विकेट गिर जाते हैं, तो शौद शकील का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेगा, अगर कंडीशन अच्छी रहती है तो अब्दुल्ला शफीक भी बहुत सही बैटिंग करके दे सकता है। तो देखो मेरी ये बेस टीम बन रही है, ये 8 जनों की। अब हमें 3 प्लेयर इसके अंदर डालने हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है लिंटन दास का, मिडल ऑर्डर बैटिंग करेगा। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास इसका मुशफिकुर रहीम का। तीसरा शान मसूद का, शौद शकील का, अब्दुल्ला शफीक। तो भाई बहुत ऑप्शन है पाकिस्तान की तरफ से। ये 3 ऑलराउंडर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। शाहीन मुझे चाहिए, तैजुल मुझे चाहिए, नसीम शाह एक ऑप्शन है इसके अंदर। खुर्रम शहजाद भाई बहुत सही पेसर है, कंडीशन अगर हल्की सी भी बॉल मूव करी ना और पेसर्स को सपोर्ट वाली विकेट बन गई, और वो थोड़ा देखो पाकिस्तान के अंदर जनरली बैटिंग को सपोर्ट करने वाले विकेट होते हैं, ठीक है। अगर पेसर को सपोर्ट कर रही है तो अगर वो एक ही दिन करेगी मान लो पेसर को सपोर्ट, उसके बाद नहीं उतना मिल रहा होगा कुछ बाउंस, तो फिर हो सकता है वहाँ पे हमें पेसर्स लेके जाना थोड़ा महंगा पड़ जाए। पर अगर ये विकेट 2 से 3 दिन यानी 3 दिन तक पेसर को सपोर्ट दे रही है ना, बाउंस हो रहा है, कैरी अच्छा हो रहा है, तो खुर्रम शहजाद मोहम्मद अली बहुत काम के आएंगे। तो बांग्लादेश की तरफ से देखो ये 3 प्लेयर मेरे फिक्स हैं, शाकिब, मिराज और तैजुल। इसके बाद में चौथा ऑप्शन मुशफिकुर रहीम है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा तो हमारे बहुत काम का सकता है। और ये मान के चलो कि बांग्लादेश 2 बार तो बैटिंग करेगी, ठीक है, तो मुशफिकुर रहीम की 2 बार बैटिंग आएगी। तो ये बांग्लादेश के मेरे पास 4 प्लेयर फिक्स हो गए हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 प्लेयर लेने की जगह है, उसमें मैं अब्दुल्ला शफीक ऑप्शन है, उसके अंदर शौद शकील बहुत नीचे आएगा, पर अगर आ गया तो बहुत अच्छा प्लेयर है। शान मसूद 1 डाउन पे आएगा। नसीम शाह
अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो मैं नसीम शाह को लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। खुर्रम शहजाद भी मेरा बहुत लेने का मन कर रहा है। तो देखते हैं प्लेइंग 11 क्या है। अगर मान लो ऐसा होता है ना मुशफिकुर रहीम फिट नहीं है, क्योंकि पता नहीं मेरे को न्यूज़ मिली है मुशफिकुर रहीम को थोड़ा फिटनेस के इशू है, तो मैं डायरेक्ट खुर्रम शहजाद को अपनी टीम में डालूंगा। नसीम शाह मैंने ले लिया है, एक प्लेयर मेरे पास बचता है, या ये हो सकता है मैं जो पाकिस्तान का टॉप 4 है ना उसके साथ चला जाऊँ, यानी अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब। शान मसूद को मैंने नहीं लिया है। अगर आपको शान मसूद को लेना है ना तो आप खुर्रम शहजाद को हटा देना, आप ये कर सकते हो। तो ये मेरी कुछ ऐसी टीम बन रही है, ये सेम प्लेइंग 11 पे डिपेंड करेगी। अगर मान लो वो खेल रहा है क्या बोलते हैं मुशफिकुर रहीम, तो मैं डायरेक्ट मुशफिकुर रहीम को ले लूँगा। पर एक बात याद रखना, आपके जो ओपोनेंट्स होंगे ना स्मॉल लीग के अंदर, वो इतने ज़्यादा रिस्क लेके नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो किसी को नहीं पता ना कौन कैसा खेलेगा। पर ग्रैंड लीग में आप चांस ले सकते हो। देखो चांस लेने का मतलब देखो आप क्या कर सकते हो। मेहंदी हसन मिराज बैटिंग बॉलिंग अच्छा है, पर अगर विकेट पेसर को सपोर्ट दे रही है तो आप पेसर्स के साथ जा सकते हो। आगा सलमान को याद रखना केवल मैंने बॉलिंग परस्पेक्टिव से लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना बांग्लादेश की बैटिंग आएगी और पेसर्स ही खा जाएंगे बांग्लादेश को, तो आप आगा सलमान को हटा के डायरेक्ट इसको ले लेना खुर्रम शहजाद को, यानी पाकिस्तान के पेसर्स हैवी लेके अपनी टीम ले जाना। ठीक है, आप ये कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो वाइस कैप्टन कैप्टन के ऑप्शन, शाकिब को बहुत लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, मेहंदी हसन को भी लोग कर रहे हैं, बाबर आजम अच्छी चॉइस है इस विकेट के ऊपर एज अ सीवीसी का। ठीक है, उसके बाद शाहीन शाह को भी बहुत लोग करके जा रहे हैं अपना सीवीसी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो कॉमन है, ठीक है, इनको तो लोग करके आएंगे सीवीसी। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब वो प्लेयर जिनकी तरफ लोग कम ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे ट्रम्प हो सकते हैं, देखो सैम अयूब अगर बैटिंग में चल गया तो बहुत बढ़िया। प्लस अगर बांग्लादेश थोड़ा सा लंबा खेल गया ना तो सैम अयूब के पास ऑफ स्पिन फिर कैरम बॉल ये सब है, तो ये हमको बॉलिंग परस्पेक्टिव से भी मदद कर सकता है। और देखो अगर बांग्लादेश सेम थोड़ा सा लंबा खेल गई, आगा सलमान की बैटिंग बॉलिंग दोनों आई, तो आगा सलमान भी ठीक ठाक ऑप्शन है। ठीक है, याद रखना आगा सलमान। पर एक बात याद रखना, अगर ऐसा होता ना आगा सलमान का रोल मतलब बॉलिंग से कोई रोल ही नहीं बनाया, नहीं बांग्लादेश पहले ही आउट होगी, तो फिर किसी काम का नहीं है आगा सलमान को सीवीसी करना है, टीम में भी लेना किसी काम का नहीं है। तीसरा ऑप्शन भाई मैं आपको दिखाता हूँ, खुर्रम शहजाद बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल डालता है, सटीक लाइन लेंथ पे बॉल डालेगा, तो खुर्रम शहजाद भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन एकदम हटके बताता हूँ, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, उसका नाम है नाहिद राना। एक 145-150 के स्पीड पे डालता है, शॉर्ट ऑफ द लैंड डालेगा। और अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई और क्लाउडी वेदर हुआ तो भाई नाहिद राना, खालिद अहमद ये भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उस सिचुएशन के अंदर। तो ये मेरे कुछ 4 डिफरेंशियल ऑप्शन थे। ठीक है, एक बार फिर से हम अपनी बेस टीम क्रिएट करते हैं कि भाई ये तो हमें लेने ही लेने, इनके बिना हमें नहीं जाना। रिजवान, बाबर, यहाँ से ये फिलहाल मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। एक सेकंड के लिए आगा सलमान को मैं थोड़ा साइड कर रहा हूँ। उसके बाद में शाहीन, नसीम, तैजुल, और बस यही है मेरी टीम। ठीक है, ये मेरी बेस टीम होगी। देखो मैंने इसके अंदर से आगा सलमान को हटा दिया, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आगा सलमान बॉलिंग से रोल में नहीं आया ना कि बांग्लादेश को पहले ही आउट कर दिया पाकिस्तान ने, तो फिर मैं आगा सलमान को नहीं लेके जाने वाला है, फिर कोई रोल ही नहीं बचेगा ना। उसकी जगह पे आप नाहिद राना ट्राई कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, आपने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर रखे, फिर पाकिस्तान के ओपनर रख लिया और मुशफिकुर रहीम को डाल लिया, और एक आपने शान मसूद को ले लिया, यानी पाकिस्तान का टॉप 4 आपने ले लिया। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं पाकिस्तान के भी विकेट गिरेंगे, उस केस के अंदर आप किसी को भी ड्रॉप करके, फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉप कर दिया असद शफीक, ड्रॉप करके मैं लेके चल जाऊंगा नाहिद राना। और एक चीज़ याद रखना, अगर स्विंगिंग कंडीशन हुई ना तो ये जो खालिद अहमद है ना, ये भी बहुत अच्छा वो है रोल इसका, ये स्विंग भी बहुत सही करवाता है। आप तैजुल को भी ड्रॉप कर सकते हो। पर एक चीज़ याद रखना, तैजुल जो है ना, एक बार इसने पाकिस्तान के सामने 7 विकेट निकाल दिए थे, यानी पूरे मैच में 10 विकेट निकाले थे, पर इसने ओवर बहुत डाले थे, 40 से ज़्यादा ओवर डाल के। यानी पाकिस्तान लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बहुत अच्छा खेलती है, पर होता है ना कभी कभी यार वो एक ना एक कोई बॉल आ जाती है, कहीं से गिर के उठ जाती है, नीचे रह जाती है, तो उस केस के अंदर विकेट मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर डालता है। तो उस केस के अंदर बस इसीलिए तैजुल इस्लाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यार बेस टीम एक दे दी है। अगर आपको आगा सलमान रखना है तो आप आगा सलमान के साथ जा सकते हो। ठीक है,
अगर आपको आगा सलमान नहीं लेना है तो आप नाहिद राणा के साथ जा सकते हो क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। शन तो मैं इस विकेट पे नहीं लेने वाला है। सऊद शकील तभी ट्राई करना क्योंकि देखो इसकी बॉलिंग का कुछ पता नहीं है। बांग्लादेश के अंदर सामने लेफ्ट हैंडर ज़्यादा है तो इसकी बॉलिंग की कोई श्योरिटी नहीं है और इसकी बैटिंग इतनी नीचे आएगी। फॉर एग्जांपल मान लो पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया तो इसकी बैटिंग बहुत नीचे आएगी, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि अगर इसकी बैटिंग तब आई जहाँ पे अब हिट करने की जरूरत है, हिटिंग के चक्कर में अपना विकेट दे गया तो फिर हमारा किसी काम का नहीं हुआ ना। तो आखिरी प्लेयर आगा सलमान है, नाहिद राणा है या फिर अब्दुल्ला शफीक। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना नहीं पाकिस्तान के भी विकेट गिरेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ग्रैंड लीग टीम बनाता हूँ, बेस टीम, ठीक है, क्योंकि देखो सबका ध्यान एक ही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा, पाकिस्तान के पेसर्स आएंगे बांग्लादेश के बैट्समैन को आउट कर जाएंगे। पर अगर उल्टा होता है, नाहिद राणा और ये के अहमद ये आके वो निकालते हैं, विकेटें निकालते हैं। सैम अयूब मैं लूँगा फ्रॉम द बॉलिंग परस्पेक्टिव, मोहम्मद रिजवान मैं लूँगा। अगर ऐसा होता है बाबर आजम के रन नहीं बन रहे, वो फिर से रन नहीं बना पाता, और शान मसूद भी देखो ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, तो उस केस के अंदर सऊद शकील एक बहुत सही ऑप्शन होगा। आगा सलमान, ये फिर मेरे को तीनों चाहिए होंगे। इधर से मैं शाहीन लूँगा। नसीम इस कंडीशन में बहुत अच्छा हुआ अगर बॉल हिल रही है, पर अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना तो आप नसीम की जगह पे खुर्रम शहजाद ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से एक प्लेयर और, अब इधर से देखो शान मसूद, मैंने मतलब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर के अंदर से अब्दुल्ला, शान और बाबर को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने सऊद रखा, रिजवान रखा, आगा सलमान रखा और शाहीन बैटिंग कर लेता तो मैंने शाहीन को भी रखा। अब ये वाली टीम लेके जा सकते हैं। देखो अब याद रखना, अगर मुशफिकुर रहीम खेल रहा है ना तो आप मुशफिकुर रहीम को पक्का लेना है यार, वो बहुत सही प्लेयर है। तो अगर ऐसा कुछ हो ना कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा वो हो जाता है, फेल हो जाता है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये भी फेल हो जाएगा, सैम अयूब बॉलिंग से भी इतना कुछ खास नहीं आएगा और टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप हो जाएगा, तो उस केस के अंदर देखो आप मोहम्मद अली लेके जा सकते हो। यानी आपने फुल पेसर्स वाली वो टीम बना दी कि अगर पेसर्स को सपोर्ट मिल रहा है तो आपने पाकिस्तान के चारों पेसर रखे, बांग्लादेश के पेसर्स रखे, आगा सलमान आपने बैटिंग परस्पेक्टिव से रखा कि ऊपर से विकेट गिरेंगे तो काम में आएगा। सेम सऊद शकील को भी केवल आपने इसलिए रखा कि ऊपर से विकेट गिरेंगे तो काम में आएगा। तो आपकी एक यूनिक टीम ये बन सकती है, क्योंकि आपके ओपोनेंट देखो बिल्कुल उल्टा करेंगे। वो क्या करेंगे, बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर देंगे और पाकिस्तान वाले टॉप ऑर्डर को रखेंगे। आपने उल्टा कर दिया, आपने पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर दिया ये सोच के कि अगर, क्योंकि देखो मौसम है क्लाउडी वाला और अगर रावलपिंडी की पिच बन रही है बॉलिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेसर्स को सपोर्ट दे, तो अगर खुद ही सोचो अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई क्लाउडी वेदर के अंदर तो बांग्लादेश के जो पेसर्स है ना भाई, ये कच्चे पेसर्स नहीं है। नाहिद राणा की पेस बहुत अच्छी है और खालिद अहमद के पास स्विंग अच्छी है, तो फिर एक रोल इनका आ सकता है। तो उस केस के अंदर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो सबसे कम सीवीसी लोग कर रहे हैं नाहिद राणा को, ये क्वालिटी है नाहिद राणा में, तो आप देखो ट्राई कर सकते हो अगर जीएल खेल रहे हो। मोहम्मद अली को देखो बहुत कम लोग सीवीसी कर रहे हैं। खालिद अहमद मैं सीवीसी नहीं करूंगा टीम में, अगर आपको लेना, अगर आपको लग रहा है ना स्विंग के कारण अर्ली विकेट्स पाकिस्तान थ्रो कर देगी तभी ट्राई करना खालिद अहमद को, वरना फिर किसी काम का नहीं है। नाहिद राणा भाई कहीं भी बॉलिंग करा सकता है। मोहम्मद अली को देखो कोई सीवीसी नहीं कर रहा, खुर्रम शहजाद को कोई नहीं कर रहा, नसीम शाहीन इनको सब कर रहे हैं। आगा सलमान अगर आपको लग रहा है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से रोल में आएगा तो ही सीवीसी करना। मेहंदी हसन मिराज को मैं नहीं कर रहा हूँ सीवीसी। शाकिब को देखो 30% सीवीसी लोग कर रहे हैं, पर एक बात याद रखना, शाकिब अल हसन बैटिंग से फॉर्म में नहीं है। और जो ये है ना पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं उनको ये अपना विकेट भी थ्रो कर सकता है। और पाकिस्तान का जो बैट्समैन है वो शाकिब अल हसन को बहुत सही खेलते हैं। तैजुल इस्लाम अलग है भाई, उसके पास पेस वो है, बाउंस अच्छी है, और कभी कभी एक आध बॉल घूम गई ना तो फिर वो थोड़ा डेडली हो जाता है। शाकिब को पाकिस्तान के बैटर्स ठीक खेलते हैं। तो आप देखो 30% लोगों का कैप्टन शाकिब अल हसन है। जीएल के अंदर आपको रिस्क लेना तो आप ले सकते हो। तो मैं एक आपको टीम बना के दिखाता हूँ, ये बस एक आइडिया है, ये कोई वैसा नहीं है कि आपको यही करना है, बस मैं आइडिया बता रहा हूँ कि अगर उल्टा सीन हो जाता है तो आपने नाहिद राणा कैप्टन कर दिया और आपने खुर्रम शहजाद को वीसी कर दिया। अगर कुछ अलग जाना ना तो ये कर सकते हो। वापिस अगर हम अपनी बेस टीम के अंदर आए तो उसके अंदर जैसा मैंने आपको बोला था, रिजवान हमें चाहिए, बाबर हमें चाहिए भाई। स्मॉल लीग के अंदर ये सब पंगे नहीं ले सकते। आगा सलमान को यार मैं थोड़ा सा वो होल्ड करके रखूँगा। तैजुल, शाहीन, नसीम ये मुझे लेने ही लेने हैं। तो मेरे यार कुछ ये देखो 6-7 प्लेयर मेरे फिक्स हो रहे हैं, बाकी मैं कंडीशन के ऊपर डिपेंड करूँगा। ठीक है, कंडीशन कैसी होगी,
अगर कंडीशन अच्छी हुई बैटिंग के लिए तो मैं बैट्समैन फेवर जाऊंगा। अगर बॉलिंग फेवर पूरा इन्वायरमेंट है, मान लो पिच भी फास्ट बॉलर्स के लिए, मौसम भी फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं फास्ट बॉलर वाली टीम बनाऊंगा। उस केस के अंदर मैं बैट्समैन को ड्रॉप करूंगा। तो आप भी यार ऐसे कुछ टीम बनाओ। देखो इस मैच के अंदर जो ये मैचअप्स है ना बहुत कम अवेलेबल है, तो मैंने मैचअप वाइज एज सच कुछ आपको बताया नहीं है। पर एक चीज याद रखना, शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा कर जाता है बांग्लादेश के खिलाफ, और ये जो सैम अयूब है ना, ये देखो बॉलिंग पर्सपेक्टिव से भी इसका रोल बन रहा है और बैटिंग तो टॉप ऑर्डर में करेगा ही, पर ये रन्स नहीं मार रहा, पर प्लेयर अच्छा है। तो यार ये मेरा कुछ एनालिसिस था, होप आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पे मैंने देखो आपको मैचअप नहीं दिया क्योंकि मैचअप तो यार कुछ ढंग के थे ही नहीं ना, थोड़े बहुत मैचअप है पर वो ऐसे मैचअप नहीं है कि हम उसे कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। तो ये मेरी टीम हुई, बेस टीम। बाकी किन प्लेयर्स को लेना मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रहना, नीचे लिंक है, ठीक है। आपको ऑल द बेस्ट यार इस मैच के लिए। और हाँ, नाहिद राना याद रखना, वो पेसर अच्छा है, और खुर्रम शहजाद। तो चलिए यार फिर मिलते हैं हम।